हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और सेट नंबर 9 और उसके हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सा उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? ए विज्ञान, बी इतिहास, सी अर्थशास्त्र, डी भाषाएं। आंसर है हमारा ए विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों की खोज करना तथा वर्तमान तथ्यों की सूची में उन्हें जोड़ना होता है। विज्ञान का मूल उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना होता है। विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग और विश्लेषण अत्यंत उत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्न में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है? ए कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन, बी वॉइस मॉड्यूलेशन, सी सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, डी कंट्रोल ओवर इमोशंस। इनमें से वाद विवाद प्रतियोगिता में या भाषण देने में क्या सबसे मुश्किल होता है जिसको कंट्रोल किया जा सके? आंसर है डी कंट्रोल ओवर इमोशंस। इसका मतलब होता है कि छात्रों की भावनाओं पर नियंत्रण को विकसित करना सर्वाधिक कठिन कार्य होता है। एक शिक्षक विद्यार्थी की भाषा, शैली, अवधारणा इत्यादि में आसानी से सुधार कर सकता है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण अत्यंत मुश्किल होता है। भावनाओं के कारण अत्यंत तीव्र होने और विवेक की प्रक्रिया नियंत्रित नहीं रहती, इससे वह अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक अनुदेशात्मक सामग्री यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? ए ऑडियो पॉडकास्ट, बी प्रिंटेड स्टडी गाइड, सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी यूट्यूब वीडियो। इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल सामग्री नहीं है, यानी जो इंस्ट्रक्शन देता है? आंसर है सी ओवरहेड प्रोजेक्ट। अनुदेशन का अभिप्राय सूचना देना है, अर्थात वे समस्त क्रियाएं जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं अनुदेशन कहलाती हैं, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाती हैं। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु जो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करती है को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित सामग्री, शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर और श्रव्य दृश्य सामग्री आदि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? ए कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, बी कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से, सी कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, डी कक्षा में छात्रों का गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। आंसर है डी कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। कक्षागत शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना, उनके लिए सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं।
कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षागत शिक्षण प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है, यानी सीबीसीएस सिस्टम का लाभ है। ऑप्शंस हैं, ए शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना, बी कक्षागत उपस्थिति में सुधार होना, सी समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में शिक्षक की मदद, डी छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना। आंसर है ए शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। सीबीसीएस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तत्वाधान में आया एक प्रोग्राम है जिसमें छात्रों के पास निर्धारित पाठ्यक्रमों में से किसी को भी चुनने का विकल्प होता है, जिसे कोर ऐच्छिक के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे इसे स्वयं सीख सकते हैं। गति और संपूर्ण मूल्यांकन क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।